तो जैसा मैंने आपको बताया, हम ये मटेरियल यूआई 5 की एक आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और इसमें हम जो है रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत अमेजिंग सा प्रोजेक्ट होगा। ये बहुत न्यू प्रोजेक्ट है आप कह सकते हैं, क्योंकि मटेरियल यूआई के बहुत से वर्जन आए हैं, उसमें जो है हम लेटेस्ट वर्जन इसका क्रिएट कर रहे हैं जो कि अभी नया आया है 5। तो ये 2022 का वर्जन है मटेरियल यूआई 5। इसमें हम इसको क्रिएट करेंगे रिएक्ट जेएस के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये है स्टार्ट टू एंड हम इसको बनाने वाले। सबसे पहले आप इसका हेडर देख सकते हैं जिसमें हमें टाइमिंग्स दिखती है इधर की, फिर इधर ईमेल एड्रेस नंबर, फिर इधर से हमें लोगो शो होते हैं, सोशल मीडिया आइकन वगैरह। फिर उसके बाद नीचे आते तो इधर आपको लोगो शो हो जाएगा। इधर आप मटेरियल यूआई का लोगो लगा सकते हैं। अगर आपको टाइटल में लिखना है मटेरियल यूआई मतलब हेडिंग के साथ, तो इधर आप वो भी लिख सकते हैं। और फिर इधर हम आते हैं राइट पे, तो इधर से हमें दिख जाता है नैव बार, मेन्यूज। इधर आपको होम, कोर्सेज, पेजेस और शॉप्स वगैरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इधर आपको अगर कोई भी ऑप्शन पे जाना है तो आप क्लिक करके जा सकते हैं। इधर बर्गर मेन्यू आ गया, लॉगिन का बटन जिसमें मैंने कोई पॉपअप इफेक्ट वगैरह नहीं पुट किया है। उसके बाद नीचे आते तो इधर आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह डिजाइन हुआ है, मतलब इस पे इमेज है और इसकी ओपेसिटी जो है कुछ इस तरह डिजाइन हुई है जिसपे हमें अपना व्हाइट टेक्स्ट नजर आ जाए। तो आप देख सकते हैं इस पे मैंने व्हाइट टेक्स्ट पे लिखा है मटेरियल यूआई बेस्ट ऑप्शन टू लर्न। फिर उसमें हमने एक अमेजिंग सा आप कह सकते हैं एक पैराग्राफ भी लिखा है, आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। फिर इधर हमें स्लाइडर शो हो जाते हैं क्योंकि हमने इधर और भी टैब्स क्रिएट किए हैं, टेक्निकल कोर्स जिसमें लिखा है। इधर आप कोई और चीजें भी पुट कर सकते हैं, कोई और लोगोज आप पे डिपेंड है ये। फिर इधर हमें और भी चीजें मिल जाती है जैसे एंडलेस अपॉर्चुनिटी, वेलकम टू रेट्रो यूनिवर्सिटी, ये कुछ इस तरह। तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। फिर इधर से हमें सक्सेस रेट, एयर्स ऑफ सर्विस, स्टूडेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, पॉपुलर कोर्सेज मिल जाते हैं इनके। तो ये पॉपुलर कोर्सेज होंगे कुछ, ये आपको मिल जाएंगे। फिर आप ऑल कोर्सेज की बटन दबा के भी जा सकते हैं। इधर हमें अमेजिंग कोर्स बिल्डर मिल जाएगा। फिर वीडियो शोकेस इधर आपको मिल जाएगी। अपकमिंग इवेंट्स इनके आपको दिख जाएंगे कौन कौन से अपकमिंग इवेंट्स होंगे अभी। तो इधर से आपको ये लिख देंगे। फिर इधर कॉल आप इनको कर सकते हैं कॉल अस नाउ के थ्रू। फिर इधर फ्री गाइडलाइंस मिलेंगी, मेल आप इनको कर सकते हैं थ्रू इधर। फिर इधर नीचे आते तो इधर आपको जो है इधर इनका फुटर सेक्शन मिल जाएगा लोगों के साथ, जिसमें आपको इनका पैराग्राफ मतलब इनका जो टेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट लिंक्स इनके शो हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट इन्फो जो है वो शो हो जाएगा इनका। फिर इधर से हमें इधर कॉपीराइट सेक्शन देखने को मिलता है और इधर कॉपीराइट सेक्शन में आप कोई भी डेट वगैरह डाल सकते हैं और कुछ भी। फिर नीचे हमें डिफरेंट कलर भी इधर शो होता है। तो ये हमारा सिंपल सा मटेरियल यूआई 5 का प्रोजेक्ट होगा जो हम बनाएंगे रिएक्ट के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, मिस मत कीजिएगा और वीडियो स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दे। क्योंकि इसी तरह की मैं और वीडियोस अपलोड करता रहूंगा और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं किस तरह ये मटेरियल यूआई 5 का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे रिएक्ट जेएस को यूज करते हुए। हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल्लाह। जैसा प्रीवियसली आपने देखा होगा हमने बहुत सी चीजें सीखी थी, बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेज के थ्रू, और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। तो आज की वीडियो भी कुछ डिफरेंट करेंगे हम और इससे भी आप बहुत कुछ चीजें सीखेंगे, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो आज हम एक अमेजिंग सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और आज हम एक मटेरियल यूआई 5 का प्रोजेक्ट बनाएंगे रिएक्ट जेएस के अंदर। तो आप कह सकते हैं मटेरियल यूआई का ट्यूटोरियल भी मैं इसको आप कह सकते हैं बना के दिखाऊंगा। और इसमें मटेरियल यूआई का हम एक प्रोजेक्ट कवर अप करेंगे, मतलब उसके जो बहुत से वर्जन होते हैं 1 से लेके 5 तक, तो उसमें से जो है 5 वर्जन तक इसको कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको मटेरियल यूआई 5 रिएक्ट जेएस में पूरा बना के दिखाऊंगा किस तरह बनाते हैं और क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती है। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा अगर आपको जानना है मटेरियल यूआई का प्रोजेक्ट किस तरह बनता है। क्योंकि प्रीवियसली आपने देखा होगा मैंने दराज क्लोर और उसके साथ मैंने चैटिंग ऐप भी अपलोड की थी प्रीवियसली, और मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो भी बहुत हेल्पफुल रहेगी, मिस मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। और अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो इसी तरह की मैं और वीडियोस लाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दे ताकि इस तरह की मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड होंगी और किस तरह हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हम एक अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि मटेरियल यूआई 5 का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से और देखते हैं मटेरियल यूआई 5 का किस तरह हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं अपना वीएस कोड टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लूंगा, क्योंकि जैसे आपको पता है जब भी मैं कोई भी बिग प्रोजेक्ट्स क्रिएट करता हूँ तो उसके लिए मैं अपना वीएस कोड टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करता हूँ। तो इधर से मैं सारी फाइल्स कर देता हूँ क्लोज और मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ डायरेक्टली फाइल के थ्रू। और हमारा जो फोल्डर है डेस्कटॉप पे क्रिएट हुआ है मटेरियल यूआई 5 के नाम से, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उस फोल्डर में आपको जो है मेन फाइल मिल जाएगी, तो मैं इस मेन फाइल से जो है स्टार्टिंग कोड कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद अब मुझे एक चीज़ इधर से ये देखनी है कि नीचे हमारे कोई मतलब कोड्स ऐसे तो नहीं है जिनकी हमें नीड होने वाली है। तो आप इधर चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं इधर ऐसे कोई कोड नहीं है जिनकी हमें नीड होगी। तो मैं इधर कंट्रोल ए करके सारे कोड्स को करता हूँ रिमूव, सिर्फ स्टार्टिंग कोड करते हैं कॉपी, फिर बॉडी टैग को क्लोज करते हैं और एचटीएमएल टैग।
तो आप देख सकते हैं दोनों टैग्स हमारे क्लोज हो चुके हैं जो हमें करने थे। उसके बाद अब इधर मेन चीज़ ये करनी है कि मुझे इसको डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके चेक करना है कि किस तरह का हमारा जो है लग रहा है। तो ये सारी फाइल जो होंगी मतलब ये टोटली एम्प्टी होगा क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ क्रिएट नहीं किया। इसका टाइटल भी चेंज कर देते हैं। इधर टाइटल में मैं इधर लिख देता हूँ मटेरियल यूआई और 5 लिख देते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ मटेरियल यूआई कैपिटल में रहेगा, तो मैं इधर लिखता हूँ यूआई कैपिटल में फिर 5। तो आप देख सकते हैं ये हो गया। उसके बाद आपको जस्ट आना है बॉडी टैग के अंदर, इधर से नेव में क्लास लिखते हैं नेव बार, फिर इधर से लिखते हैं डिव, इसमें क्लास होगी पिंक नेव की, तो मैं इधर लिखता हूँ पिंक नेव की क्लास। फिर यूएल लिखते हैं, यूएल में अब क्लास लिखनी है, इसमें लिखते हैं लेफ्ट पिंक नेव। फिर उसके बाद नीचे आना है और अब जो है एल आई टैग, इसमें क्लास लिखते हैं एफ ए क्लॉक कुछ इस तरह। फिर उसके बाद इधर ओ लिखते हैं, फिर आगे से आना है इधर और फिर इधर लिखते हैं एरिया हिडन इज इक्वल्स टू, फिर इधर ट्रू लिखते हैं। उसके बाद सेंटर में मतलब आगे आ जाना है, फिर इधर लिखते हैं मंडे टू फ्राइडे कुछ इस तरह। फिर इधर से लिखते हैं 9। तो इधर से आप कोई भी टाइमिंग सेट कर सकते हैं, इधर मैं अपनी टाइमिंग दे रहा हूँ। सेव करते हैं। अब इसको जो है हम साइड बाय साइड करते हैं, तो हमारी जो ब्राउज़र साइड होती है हमेशा राइट पे होती है, तो मैं इसको करता हूँ साइड बाय साइड। अब आप देख सकते हैं जैसे ही हुआ, अब हमें ये करना है कि कोडिंग साइड को हमेशा बड़ा रखना है, तो कोडिंग साइड इधर से इस तरह हो गई। तो आप देख सकते हैं अब जो है मैंने इधर लिख दिया है टाइम जो मुझे लिखना था। जैसे ही हुआ अब आपको जस्ट आना है एल आई टैग के नीचे और इसके नीचे एक और एल आई टैग क्रिएट करते हैं जिसमें आई टैग सेम होगा एफ ए, या आप कह सकते हैं एफ ए पेपर, और इधर से अब मैं लिखता हूँ पेपर प्लेन। फिर इधर लिखते हैं ओ और फिर उसके बाद गैप दे के इधर लिखना है एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। जैसे ये हुआ अब जो है हमें नीचे आना है, इधर से लिखते हैं हेलो और फिर @ लिखते हैं repro.com कुछ इस तरह। फिर उसके बाद वापस नीचे आना है और इधर से लिखते हैं आई टैग, इसमें क्लास लिखते हैं एफ ए फूल और फिर सेंटर में आगे या उसके बाद आगे इधर हम लिखते हैं एरिया हिडन ट्रू। जैसे ये हुआ अब जो है इधर से हमें लिखना है प्लस और इधर आप कोई भी एक नंबर दे दें, तो मैं इधर लिखता हूँ 880 फिर 18220627761। ऐसे ही रैंडम नंबर दिया, सेव करके रिलोड करते, तो आप देख सकते हैं ऊपर हमें सारी चीज़ें शो हो रही है। जैसे ये हुआ आपको आना यूएल टैग के नीचे, वापस से यूएल क्लास लिखनी है और इधर लिखते हैं राइट और फिर मैं इधर लिखता हूँ राइट पिंक नैप कुछ इस तरह, तो मैं इधर लिखता हूँ पिंक और फिर इधर लिखते हैं नैप। फिर यूएल टैग के नीचे आना है एल आई टैग क्लास, इसमें लिखते हैं एफ ए ट्विटर। फिर उसके बाद इधर एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। जैसे ही हुआ अब जो है नीचे आना है एल आई, तो मैं इधर से लिखता हूँ जस्ट आई टैग क्लास एफ ए, फिर इधर लिखते हैं एफ ए फेसबुक। फिर जैसे ही हुआ इधर से लिखते हैं एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। फिर अब जो है हमें आना है आगे एल आई टैग, इसमें क्लास लिखते हैं एफ ए डैश, फिर इधर से लिखते हैं लिंक्डइन कुछ इस तरह। फिर इधर से लिखते हैं एरिया हिडन इज इक्वल्स टू, फिर इधर ट्रू। जैसे ये चीज़ हुई अब जो है हमें नीचे आना है वापस आई टैग क्लास एफ ए डैश, फिर इधर से लिखते हैं यूट्यूब प्ले, फिर उसके बाद एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। फिर अब जो है वापस से नीचे आना है आई टैग, फिर इधर क्लास लिखते हैं एफ ए इंस्टाग्राम, तो मैं इधर से लिखता हूँ इंस्टाग्राम, फिर एरिया हिडन लिखते हैं जो कि होगा ट्रू। जैसे हुआ अब जो है नीचे आना है डिफ क्लास और फिर क्लास में लिखते हैं वाइट नेफ। जैसे ये हुआ अब नीचे आना है, इधर से लिखते हैं इमेज क्लास लोगो, फिर उसके बाद जो है सोर्स में आना है /crop, तो मैं इधर लिखता हूँ क्रॉप लोगो 3.png। फिर उसके बाद नीचे आना है डिव में लिखते हैं क्लास जो कि होगी राइट और फिर इधर मैं लिखता हूँ राइट WH। सेव करनी है चीज़ और रिलोड, तो आप देखेंगे हमें सारी चीज़ें शो हो चुकी हैं इधर कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ कोडिंग साइड जैसा मैंने आपको बताया राइट पे, और फिर उसके बाद अब जो है ये वाला जो हमने टैग लगाया इसके नीचे आने यूएल टैग, फिर इधर एल आई और इसमें ही होम लिखते, फिर वापस से आई टैग इधर पुट करते, गैप दे के आप लिखते हैं आई टैग, फिर इधर से स्पेस कम कर दें, उसके बाद एफ ए शॉर्ट, फिर उसके बाद लिखते हैं दिस, फिर इधर एरिया हिडन, तो मैं इधर लिखता हूँ एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। जैसे ये हुआ अब जो है हमें सेम चीज़ को करना है कॉपी, बाकी हम क्लास को कर देंगे चेंज इधर, तो मैं इधर से इसको कॉपी करता हूँ, फिर पेस्ट करना है पेस्ट। अब आपको ये करना है कि आपको सिंपली इधर आना है, ये एफ ए शॉर्ट रहेगा, ये सेम रहेगा। अब हमें जो है
सिर्फ इधर से LI के ये टैग चेंज करने। इधर मैं करता हूँ कोर्सेज, फिर इधर आके करते हैं पेजेस, तो मैं इधर लिखता हूँ पेजेस। फिर उसके बाद नीचे आना है और इधर से लिखते हैं शॉप, फिर वापस नीचे आना है, इधर से ब्लॉग लिखते हैं, फिर नीचे आके इधर कॉन्टैक्ट। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने कॉन्टैक्ट लिख दिया है। जैसे ये हुआ उसके बाद हमें जो है अब इधर से आ जाना है नीचे की साइड, और फिर इधर LI टैग। अब इसमें क्लास लिखना है FA बार्स, फिर उसके बाद इधर लिखना है एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। फिर जैसे ये हुआ वापस से LI टैग के नीचे आना है LI बटन, और बटन लगाने के बाद अब आपको इधर से बटन का नाम देना है, तो ये लॉगिन बटन होगा। तो मैं इसको सेव करके रिलोड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है राइट साइड पे आ चुकी है सारी चीज़ें। जैसे ही आए उसके बाद आपको ये करना है कि अब जो है हमें आना है नेव टैग के नीचे जो हमने क्रिएट किया था, और इसमें हमें लिखनी है डेफ। और अब जो है इधर आपको क्लास सेट करनी है। क्लास में मैं लिखता हूँ win1, फिर इधर रैप लिखते हैं। उसके बाद इधर लिखते हैं डेफ क्लास, और क्लास में अब मैं लिखता हूँ window1, फिर उसके बाद नीचे आना है डेफ, फिर H1 लिखते हैं। H1 में लिखते हैं मटेरियल UI, फिर इधर से लिखते हैं बेस्ट। फिर इधर से अब मैं लिखता हूँ BR टैग, स्पेस कम करते हैं, फिर इधर से लिखते हैं ऑप्शन टू लर्न। फिर जैसे ये हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे P टैग, और इधर से लिखते हैं आवर कंपनी इज़ द ओनली इन द, क्या कह सकते हैं, इन द इंडस्ट्री, कुछ इस तरह मैं लिखता हूँ, इन द इंडस्ट्री दैट कैन बूस्ट BR टैग, और इधर से स्लैश देना है। और फिर उसके बाद हमें आना है नीचे, और इधर से लिखते हैं 100% सेटिस्फैक्शन, फिर उसके बाद गैप दे के लिखना है रेटिंग एंड इट्स, फिर इधर लिखते हैं एंड इट्स, या आप कह सकते हैं एंड दैट्स बिकॉज वी ऑलवेज पुट यू, फिर उसके बाद फर्स्ट लिखते हैं। जैसे ये हुआ अब इधर से जो है हमें आना है नीचे, इधर से लिखते हैं डेफ क्लास कार्ड्स, फिर उसके बाद वापस से नीचे आना है आई टैग, इधर क्लास लिखते हैं FA एरो लैब, फिर उसके बाद जस्ट अब हमें लिखना है एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। फिर जैसे ही हुआ नीचे आना है इधर से आई टैग, फिर इधर से अब जो है हमें इधर लिखना है डेफ, और फिर इधर से क्लास लिखनी है जो कि कार्ड। नीचे आना है इधर से आई टैग, फिर इसमें लिखनी है क्लास, क्लास में लिखते हैं FA डैश, और फिर इधर लिखते हैं ग्रेजुएशन डैश कैप, और फिर इधर लिखते हैं FA4X, तो मैं इधर लिखता हूँ FA4X। जैसे ही हुआ अब जो है हमें आना है आगे एरिया हिडन होगा, तो मैं इधर लिखता हूँ एरिया हिडन जो कि ट्रू। फिर उसके बाद वापस से नीचे आना है P टैग, इधर लिखते हैं टेक्निकल कोर्स, फिर सेव करना है ये और रिलोड। तो जैसे ही मैं रिलोड करूँगा अब आप देख सकते हैं हमें चीज़ें शो हो रही है, और इधर हमें लिखा शो हो रहा है टेक्निकल कोर्स। इस तरह मैं और स्लाइडर्स लाता रहूँगा, जैसे मैं वाला स्लाइडर एक ले आया। उसके बाद सिंपली आपको ये करना है कि नीचे आना है डिफ क्लास कार्ड का टैग, फिर उसके बाद आई टैग, फिर FA फिर उसके बाद अब जो है FA ग्रेजुएशन डैश कैप FA4X, फिर इधर लिखते एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। फिर नीचे आना है P टैग, और इसमें अब जो है कंट्रोल Z करना है। फिर P टैग में इधर लिखना है टेक्निकल कोर्स, या अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख लें, मैं सेम चीज़ बार बार रिपीट करूँगा इधर। फिर वापस नीचे आना है और इधर लिखना है डिफ क्लास, फिर इधर कार्ड लिखते हैं, फिर इधर आई टैग, और इधर लिखेंगे क्लास FA ग्रेजुएशन कैप FA4X, मैं इधर लिखता हूँ 4X, फिर इधर लिखते हैं एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। फिर जैसे ये हुआ इधर से लिखते हैं P टैग, इधर लिखना है टेक्निकल कोर्स। फिर अब जो है अब हमें नीचे आना है इसके, और फिर वापस से डिफ क्लास कार्ड, फिर इधर से आई टैग क्लास, फिर इधर लिखते हैं FA ग्रेजुएशन डैश कैप FA4X, फिर उसके बाद एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू, तो मैं इधर से लिखता हूँ एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। फिर जैसे ये चीज़ हुई अब जो है नीचे आ रहा है P टैग, फिर इधर टेक्निकल कोर्सेज, तो मैं इधर से लिखता हूँ कोर्सेज, या आप कह सकते हैं कोर्स। जैसे ये चीज़ हुई अब जो है हमें आना है नीचे, इधर से लिखते हैं आई टैग क्लास, फिर इधर FA एरो राइट, फिर इधर लिखते हैं एरिया, फिर लेबल इज इक्वल्स टू, या आप कह सकते हैं एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। फिर उसके बाद जो है अब हमें आना है नीचे, फिर इधर से लिखना है डेफ क्लास, और क्लास में मैं इधर लिखता हूँ window2, फिर उसके बाद नीचे आना है, और नीचे आने के बाद डेफ, फिर P टैग, इधर लिखते हैं वेलकम टू रेप्ट्रो, फिर इधर लिखते हैं यूनिवर्सिटी, कुछ इस तरह।
जैसे ही हुआ इधर लिखते हैं एंडलेस, मैं इधर लिखता हूँ एंडलेस ऑपर, और फिर इधर लिखते हैं opportunities को जिस तरह। फिर जैसे ये हुआ आप जो है हमें नीचे आना है HR टैग, इधर हैशटैग डालते हैं, सेव करके रिलोड करना है और आप देख पाएंगे इधर हमें लिखा शुरू हो गया है एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ को जिस तरह। नीचे आ रहे डिव में क्लास लिखनी है कार्ड्स, फिर उसके बाद वापस से नीचे और इधर से जो है अब हमें लिखना है का डिव, फिर इधर से लिखनी है क्लास वापस से, और अब क्लास में मैं इधर लिखता हूँ card1, फिर उसके बाद डिव क्लास image1, फिर नीचे आना है या आप कह सकते हैं डिव को बाद आना है, फिर इधर बॉटम लिखना है डिव के अंदर ही H2, इधर लिखना है ऑनलाइन क्विज। जैसे ये हुआ अब जो है अब हमें नीचे आना है HR टैग, स्लैश डालना है, इधर P टैग डालना है, फिर उसके बाद हमें इधर से लिखना है डूएस ऑटे एडोरे, फिर इधर लिखते हैं डॉलर इन रेफरी हैंडीरेट, फिर उसके बाद लिखना है वॉल्यूटेट, फिर इधर से वैलिड इसे सीलम। तो इधर से मैं रैंडम टैग्स लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हैं। तो इधर से इस तरह जो है मैं एक रैंडम टैग्स लिख देता हूँ कुछ इस तरह करके। जैसे ही हुआ उसके बाद आपको जस्ट आना है और इसको करना है क्लोज। अब इस रैंडम टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें बहुत जगह नीड होने वाली है, क्योंकि हम अभी और भी पैराग्राफ्स लिखेंगे ऑनलाइन क्विज की तरह, तो उधर हमें इसकी नीड होगी। तो मैं आता हूँ नीचे वापस, फिर इधर से डिव क्लास card1, फिर उसके बाद इधर लिखते हैं डिव क्लास और फिर इधर चेंज होगा image2, और फिर इधर से अब नीचे आना है, इधर से लिखते हैं H2, फिर इधर लिखते हैं ऑनलाइन क्विज कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब जो है अब हमें Ctrl+Z करना है और फिर इधर से अब हमें नीचे आना है इसके अंदर ही, और फिर इधर लिखते हैं H2, फिर इधर लिखना है ऑनलाइन क्विज कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई अब हमें ये करना है, ये नीचे आना है HR टैग, फिर स्लैश P टैग, फिर पेस्ट करनी है वही चीज़। अब जो है हमें इसको बैक पे ले आना है, तो मैं इसको बैक पे ले आया, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब जो है डिव जो आपको दिख रहा होगा क्लोज, इसको नीचे लाना है डिव क्लास card1, फिर उसके बाद डिव क्लास और फिर इधर image3, नीचे आना है वापस से H2 और फिर इधर लिखते हैं ऑनलाइन क्विज कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब जो है अब हमें नीचे आना है वापस, इधर से HR लिखते हैं कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब P टैग, फिर इधर पेस्ट करनी है वही चीज़ें, अब जो है हमें वापस से बैक स्पेस पुट करना है। फिर उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई अब हमें नीचे आ रहे हैं डिव टैग के, फिर डिव क्लास card1, फिर उसके बाद जो है अब हमें लिखना है डिव क्लास card1, फिर उसके बाद डिव क्लास और इधर image4। जैसे ये हुआ अब जो है नीचे आना है, इधर से लिखते हैं H2, फिर इधर लिखते हैं ऑनलाइन क्विज, फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं HR स्लैश P टैग, फिर पेस्ट करनी है वही चीज़, इसको लाना है बैक पे फिर से। और जैसे ये हुआ अब जो है अब हमें ये करना है कि नीचे आ जाना है, फिर इधर से लिखना है डिव क्लास हेड है, फिर या आप कह सकते हैं Ctrl+Z, फिर इधर लिखते हैं Window3, फिर इधर से लिखते हैं डिव क्लास ब्लॉक्स, फिर वापस से नीचे आना है, इधर से जस्ट लिखना है डिव क्लास ब्लॉक। जैसे ये हुआ अब जो है अब हमें नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डिव क्लास और फिर इधर लिखते हैं ब्लॉक डैश कंटेंट, फिर वापस से नीचे आना है H3 100%, फिर इधर से लिखना है P टैग और इधर मैं लिखता हूँ सक्सेस रेट कुछ इस तरह। फिर उसके बाद वापस से नीचे आना है, इधर से लिखना है डिव क्लास ब्लॉक, फिर इधर से डिव क्लास ब्लॉक कंटेंट कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ उसके बाद H3 12+ लिखते हैं, फिर नीचे आना है, इधर से P टैग और इधर लिखते हैं एयर्स ऑफ सर्विस। जैसे ये हुआ अब जो है अब हमें ये करना है कि दो डिव जो हमने क्रिएट किया है इसके नीचे आना है डिव क्लास ब्लॉक, फिर उसके बाद वापस से नीचे आना है और इधर से लिखते हैं डिव क्लास ब्लॉक कंटेंट, फिर उसके बाद नीचे आना है H3, फिर इधर लिखते हैं 135K+, फिर उसके बाद P टैग और P टैग में लिखते हैं स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद जो है हमें आना है नीचे, फिर इधर डिव में क्लास लिखनी है Window5, फिर उसके बाद डिव और इधर H1 जिसमें पॉपुलर और फिर इधर लिखेंगे कोर्सेस। जैसे ही हुआ नीचे आ रहा है P टैग, इधर लिखते हैं VF बीन और फिर इधर लिखते हैं प्रोवाइडिंग, मैं इधर लिखता हूँ प्रोवाइडिंग द हाईएस्ट क्वालिटी वेब डेवलपमेंट, फिर इधर से लिखते हैं सर्विस कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ अब इधर से अब हमें ये करना है
कि अब आगे आना है, फिर इधर से लिखना है HR टैग, क्लोज करना है इसको। फिर उसके बाद div क्लास, और इधर से मैं लिखता हूँ लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स, तो मैं इधर से लिख देता हूँ ये टैग। फिर उसके बाद UL और फिर LI टैग, इधर ऑल लिखते हैं, फिर LI टैग वापस से, और फिर इधर लिखते हैं अकेडमिक। फिर उसके बाद नीचे आना है LI टैग, और LI टैग में लिखते हैं डिप्लोमा। तो इधर से आप कुछ भी लिख सकते हैं, इधर में आया और फिर इधर आप लिखते हैं एक्स्ट्रा कूलर, कुछ इस तरह। फिर उसके बाद नीचे आना है LI टैग, फिर इधर लिखते हैं शॉर्ट कोर्सेस। फिर उसके बाद LI टैग, और इधर से लिखते हैं टेक्निकल स्किल्स, मैं इधर से लिखता हूँ। सेव करना है, स्किल लिखते हैं, सेव और रिलोड। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमें जो है शो हो चुकी हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हैं। अब जो है जैसे ये हुआ, उसके बाद अब हमें जो है ये करना है कि अब हमें आना है नीचे, और इसके बाद डिव टैग जो आपको दिख रहा होगा क्लोज वाला UL टैग के नीचे, उसके नीचे आना है। डिव में क्लास कार्ड्स लिख देंगे, डिव में क्लास होगी कार्ड 1 की। फिर उसके बाद डिव क्लास वापस होगा, फिर इधर BG इमेज, फिर इधर स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड, और फिर इधर लिखते हैं इमेज, और बैकग्राउंड इमेज में अब मैं लिखता हूँ लीनियर ग्रेडियंट। फिर उसके बाद जो है अब हमें जस्ट इसको करना है क्लोज, RGBA, फिर ओपन करना है 000.0.6। जैसे ही हुआ कॉमा RGBA, फिर RGBA में लिखना है 0.0.0, फिर इधर 0.3। उसके बाद फिर इधर कॉमा URL, और URL में अब इमेज का नाम ./javascript.jpg। तो इधर से मैंने इमेज का नाम दे दिया। उसके बाद अब जो है हमें ये करना है, इस टैग के आ जाना है नीचे, P टैग, क्लास होगी लेफ्ट, और फिर इधर मैं लिखता हूँ 99, तो इधर से लिखना है $99.00। जैसी ये चीज़ हुई, अब जो है नीचे आना है डिव क्लास स्टार्स। फिर उसके बाद जो है अब हमें ये करना है कि वापस से नीचे आना है आई टैग, क्लास लिखते हैं FA फिर उसके बाद अब जो है हमें इधर से लिखना है एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। फिर इधर स्टाइल लिखना है, और कलर लिखते हैं येलो। टेक्स्ट का कलर इधर मैं चेंज कर रहा हूँ येलो। उसके बाद जैसी ये चीज़ है, अब इसको हमने करना है कॉपी, ताकि हम इसको और भी जगह पेस्ट कर सकें। तो इसको कॉपी करते हैं, फिर इसको करना है पेस्ट, फिर पेस्ट। और अब जो है इधर चेंज ये होगा कि मैं इधर से -O कर देता हूँ, उसको 0 नहीं करना, आपको O करना है, इसका ख्याल रखें। फिर उसके बाद नीचे आके वापस पेस्ट करनी है यही चीज़, और अब जो है फिर इधर पेस्ट करनी है, और जहाँ भी हम O लिखेंगे मतलब इधर, और फिर नीचे वापस। अब जहाँ पे हमने ये लिखा, अब हमें इसका जो कलर है टेक्स्ट का वो ग्रे करना है। वैसे आप कोई भी कलर कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है, लेकिन जो मुझे सूटेबल कलर लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। तो आपको अगर जो सूटेबल कलर लग रहा है वो करें। तो इधर से ग्रे करा, रिलोड, तो आप देख सकते हैं इधर हमने जो है कुछ इस तरह कर दिया। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये सारी चीज़ें हमें शो हो रही हैं इस तरह करके। जैसे ये हुआ, अब इधर से A लिखता हूँ, फिर इधर A, इधर A। अब इस तरह जैसे ये हुआ, अब आपको आना है डिव टैग के नीचे, फिर इधर लिखनी है डिव क्लास राइट। फिर उसके बाद इधर लिखते हैं P टैग, और फिर इधर लिखना है रिव्यू, फिर इसको करना है क्लोज। फिर इधर से H3, और इधर लिखते हैं जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन कोर्सेस। या हम जो है इसको बना रहे जैसे मैं इसको जो है क्रिएट कर रहे हैं हम लोग React.js में, तो मैं इधर लिखता हूँ React.js ऑनलाइन कोर्सेज। फिर उसके बाद जैसे ये हुआ, अब जो है हमें आना है नीचे P टैग, इधर क्लास लिखते हैं ट्यूटर, मैं इधर लिखता हूँ ट्यूटर नेम। फिर उसके बाद जो है अब हमें इधर आई टैग लिखना है, आई टैग में क्लास होगा FA यूज़र। फिर इधर सर्कल लिखते हैं। फिर उसके बाद जो है अब हमें इधर लिखना है एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। फिर इधर स्टाइल लिखनी है कलर, जो कि होगा हैशटैग, तो मैं इधर लिखता हूँ हैशटैग E91E63। फिर उसके बाद जो है अब हमें आगे आना है आई टैग के बाद, और फिर इधर आप कोई भी नेम लिख दें। जैसे इधर मैं जो है अपना नाम लिख देता हूँ। जैसे ये चीज़ हुई, अब हमें नीचे आना है P टैग, क्लास लिखते हैं जो कि होगा स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद इधर से आई टैग, अब जैसे ही आई टैग हुआ, अब आप देख सकते हैं हमने इसको कर दिया। उसके बाद इधर से लिखना है FA, फिर इधर लिखना है FA ID बैच, फिर उसके बाद एरिया, और फिर इधर लिखते हैं एरिया हिडन इज इक्वल्स टू, फिर इधर से ट्रू लिखते हैं। फिर इसके बाद स्टाइल होगा कलर, जो कि होगा, और फिर इसको करते हैं क्लोज। कलर में अब मैं इधर लिखता हूँ हैशटैग E91E63, इसको करना है क्लोज। फिर आगे आना है, और इधर से आप लिखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं,
तो मैं इधर लिख दूंगा 42 स्टूडेंट्स। फिर नीचे आने डिव क्लास, इधर लिखते हैं card1, फिर उसके बाद डिव क्लास और फिर इधर लिखते हैं bg इमेज, फिर इधर से लिखना है स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड इमेज, फिर उसके बाद इधर से लिखना है लीनियर और फिर इधर से जस्ट ग्रेडियंट लिखना है। उसके बाद हमें जो है अब इधर आके RGBA, मैं इधर लिखता हूँ RGBA 0.6, फिर इसको करना है क्लोज और इसको भी। उसके बाद फिर इधर अब हमें जो है कॉमा डालना है RGBA को जिस तरह, फिर उसके बाद 0.3, फिर अब जो है हमें लिखना है URL, तो मैं इधर से लिखता हूँ कॉमा। तो अब जैसी ये चीज़ हुई, अब हमें इधर आना है और फिर इधर से लिखना है कॉमा URL और फिर उसके बाद अब हमें इधर से जस्ट आना है और फिर इधर लिखना है /preprimary.jpg, फिर उसके बाद जो है इधर से लिखनी है बैकग्राउंड साइज़, तो मैं इधर से लिखता हूँ बैकग्राउंड साइज़ जो कि कवर, तो मैं इधर से लिखता हूँ बैकग्राउंड साइज़ कवर। उसके बाद जैसे ये हुआ, अब हमें जो है इधर से नीचे आना है p टैग, इधर लिखते हैं क्लास जो कि होगी लेफ्ट, फिर उसके बाद इधर से लिखते हैं $99.00, फिर उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई, अब हमें इधर से आगे आना है, इधर से डेल का टैग पुट करना है आई टैग, इसमें लिखते हैं $150.00, फिर उसके बाद जो है अब हमें जो है डिफ को नीचे लाना है, इधर से डिफ जैसे ये नीचे आया, अब हमें अब ये करना है कि इसी टैग के मतलब नीचे, डिफ के नीचे नहीं आना आपको, इसी टैग में आना है। इधर से क्लास लिखते हैं स्टार्स, फिर इसके बाद आई टैग होगा, इसमें क्लास लिखेंगे जो कि FA स्टार, फिर इधर से लिखेंगे एरिया हिडन जो कि ट्रू, फिर उसके बाद जो है अब हमें इधर से वापस आना है और अब इधर स्टाइल लिखते हैं जो कि कलर और फिर इधर लिखते हैं येलो, तो मैं इधर लिखता हूँ येलो, फिर इसको करना है क्लोज इधर से। जैसे ये हुआ, अब जो है हमें आना है नीचे वापस से इस टैग के, फिर इधर से आई टैग क्लास FA स्टार वापस से, फिर इधर एरिया हिडन और फिर इज इक्वल्स टू ट्रू करते हैं, इधर स्टाइल होगा कलर येलो। फिर उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई, अब हमें जो है वापस से इसके आगे आना है, फिर आगे आने के बाद आई टैग क्लास FA स्टार, फिर उसके बाद जो है अब हमें आगे ले आना है इसको, फिर इधर एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू, फिर इधर से स्टाइल जो कि होगा कलर, फिर इधर से अब जो है अब हमें इधर येलो करना है कलर, तो मैं इधर लिखता हूँ येलो। जैसी ये चीज़ हुई, अब जो है हमें वापस से नीचे आना है, वापस से आई टैग क्लास FA स्टार, फिर इधर एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू, फिर उसके बाद इधर स्टाइल लिखना है, तो मैं इधर लिखता हूँ स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर येलो। फिर उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई, अब हमें ये करना है कि अब नीचे आना है, फिर इधर से डिव क्लास राइट, फिर उसके बाद वापस से p टैग और इधर से लिखना है 1 रिव्यू। जैसे ये हुआ, अब जो है अब हमें इधर से इसको करना है रिमूव, फिर इधर डालना है गैप देना है इधर से, फिर सेव करनी है ये चीज़ और रिलोड करना है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि इधर हमें जो है ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं इधर कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ, अब जो है आपको आना है आगे की साइड और इधर से आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं अगर आपको दिखाऊं तो इधर से हमने जो है इमेज जो हमने पुट की थी वो इधर शो नहीं हो रही, जो हमने इधर पुट की है मतलब। तो इधर से अब हमें देखना है कि इमेज क्यों नहीं शो हो रही, तो इधर से हमने जो है इमेज का URL डिफ़ाइन किया है, वो चेक करना है हमें। तो मैं आता हूँ आगे, तो इधर से हमने जो है इधर तो डिफ़ाइन किया, लेकिन ऊपर अगर मैं आता हूँ तो इधर से अब जो है हमने इधर जो इमेज डिफ़ाइन किया, मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी इधर मिस्टेक आ रही है। तो मैं इधर लिखता हूँ ये वाला टैग, फिर इधर मैं लिखता हूँ /, तो मैं इधर लिखता हूँ /, फिर इधर लिखते हैं ये सेव करना है और रिलोड। तो जैसे ही अगर मैं रिलोड करूँगा तो आप देखेंगे इधर हमें सारी चीज़ें शो हो रही हैं। उसके बाद जैसे ये हुआ, अब हमें जो है H3 टैग जो हमने लिखा है इसके नीचे आना है, तो आप देख सकते हैं अब जो है H3 टैग तो हमने डिव लिखा होगा उसके नीचे हमें आ जाना है। तो इधर आप देख सकते हैं 2 डिव्स के नीचे आना है, इधर से H3 टैग, इधर लिखते हैं प्री प्राइमरी कुछ इस तरह करके, फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से लिखते हैं p टैग क्लास, फिर इधर लिखते हैं ट्यूटर नेम का टैग वापस से, फिर उसके बाद आई टैग, इधर क्लास लिखते हैं जो कि FA यूज़र सर्कल, फिर उसके बाद इधर से लिखते हैं एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। फिर जैसे ही हुआ इधर से स्टाइल लिखते हैं और इसमें जो है मैं कलर लिखता हूँ जो कि होगा E91E63, फिर इसको करना है क्लोज। फिर उसके बाद अब जो है हमें आना है आगे और इधर से आप
नेम लिख सकते हो जो आपको लिखना हो, तो इधर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। फिर उसके बाद पी टैग क्लास, और क्लास में अब लिखते हैं स्टूडेंट्स। फिर जैसे ये हुआ अब जो है हमें इधर से जस्ट आई टैग लिखना है, क्लास लिखना है इधर जो कि एफ ए, फिर इधर लिखते हैं आईडी, और फिर मैं इधर बैच लिखता हूँ। उसके बाद अब जो है हमें ये करना है कि इधर से हमने जो है बैच कुछ इस तरह लिखना है, सेव। और फिर अब जो है जैसी ये चीज़ हुई अब रिलोड करना है, तो आप देखेंगे इधर हमें सारी चीज़ें शो हो गई हैं। उसके बाद जैसे ये बैच लिखा, अब हमें जो है आ जाना है इसके ही आगे एरिया, और फिर इधर से मैं लिखता हूँ एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। फिर इधर से स्टाइल लिखना है कलर जो कि होगा E91E63। फिर इसको क्लोज करना है टैग को। फिर उसके बाद इसके आगे आके इधर 42 स्टूडेंट्स, मतलब जितने स्टूडेंट्स होंगे उतने लिख देना है टैग। फिर इधर डिव क्लास कार्ड 1। फिर उसके बाद नीचे आना है और इधर मैं लिखता हूँ डिव क्लास जो कि होगा बीजी इमेज। और बीजी इमेज लिखने के बाद अब जो है हमें आना है क्लास के आगे और इधर लिखते हैं स्टाइल, और फिर स्टाइल में लिखते हैं इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड। फिर इधर से हमें लिखना है इमेज, तो मैं इधर लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज कुछ इस तरह। फिर इधर से लिखनी है लीनियर ग्रेडियंट, और फिर इधर से अब मैं लिखता हूँ RGBA जो कि 000 और फिर 0.6, इसको करना है क्लोज। फिर इधर से कॉमा RGBA, इधर से लिखते हैं 0.3, फिर इन दोनों को क्लोज करना है। उसके बाद कॉमा लेके इधर लिखना है URL, और इधर मैं लिखता हूँ ./electrical.jpg, फिर इसको करना है वापस से क्लोज। और अब जो है मैं इसको करता हूँ यहाँ से क्लोज। फिर इधर से लिखना है ये टैग, और इधर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड साइज जो कि होगा कवर, तो मैं इधर लिखता हूँ उसको कवर। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है अब हमें आना है नीचे इसके टैग के। फिर उसके बाद इधर से पी टैग क्लास होगी लेफ्ट, फिर उसके बाद इधर से $79, तो मैं इधर लिखता हूँ 0.00। फिर उसके बाद हमें आना है नीचे डिव क्लास स्टार्स। फिर उसके बाद वापस से नीचे आना है आई टैग, इधर क्लास लिखते हैं FA स्टार। फिर उसके बाद जो है हमें इधर लिखना है एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। फिर उसके बाद इधर से अब क्लास लिखनी है जो कि होगी FA, और फिर इधर लिखते हैं FA स्टार। जैसे ये हुआ अब जो है अब हमें इधर ये करना है कि अब इधर हमने क्लास तो पहले ऑलरेडी लिख दी है, तो इधर से मैं इधर स्टाइल लिखता हूँ जो कि होगा कलर, और इधर मैं लिखता हूँ येलो। जैसे ही हुआ अब इधर से आई टैग, फिर इधर क्लास FA और फिर इधर स्टार, फिर इधर एरिया हिडन होगा इज इक्वल्स टू ट्रू। इधर स्टाइल लिखते हैं जो कि कलर, और फिर इधर मैं जस्ट लिखता हूँ कलर येलो। फिर उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें इसको 4 टाइम्स फिर लिख देना है, या आप कह सकते हैं 5 टाइम्स, क्योंकि एक टाइम हमें जो है अब इसकी कलर को है चेंज करना है। तो मैं इधर लिखता हूँ स्टार, फिर इधर लिखते हैं एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। फिर इधर स्टाइल, और इधर मैं लिखता हूँ कलर, फिर इधर येलो। फिर इसको क्लोज करना है। उसके बाद नीचे आना है आई टैग क्लास FA स्टार, फिर इधर एरिया हिडन ट्रू, फिर इधर से स्टाइल कलर, तो मैं इधर लिखता हूँ स्टाइल कलर, और इधर से अब जो है मैं इधर लिखता हूँ येलो, तो इधर से अब आना है और फिर इसके बाद येलो लिख देना है इसको। जैसे ही हुआ अब जो है हमें अब आना है नीचे आई टैग क्लास, फिर इधर लिखते हैं FA स्टार -O, फिर उसके बाद इधर से अब हमें लिखना है एरिया, और फिर इधर से मैं लिखता हूँ एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। फिर इधर स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल में अब मैं कलर लिखता हूँ जो कि होगा ग्रे कुछ इस तरह, तो मैं इधर लिखता हूँ ग्रे। फिर जैसे ये हुआ अब हमें जो है अब ये करना है कि अब नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डिव क्लास राइट, फिर उसके बाद पी टैग, और इधर से मैं लिखता हूँ 1 रिव्यू। फिर उसके बाद जस्ट नीचे आना है H3, और इधर से लिखना है इलेक्ट्रिकल, और फिर इधर लिखते हैं इंजीनियरिंग, सेव करना है। फिर उसके बाद नीचे आना है पी टैग क्लास, और फिर क्लास में मैं लिखता हूँ ट्यूटर नेम। फिर उसके बाद इधर आई टैग लिखना है क्लास, और अब जो है क्लास में इधर लिखते हैं FA यूज़र सर्कल। फिर उसके बाद जो है अब इधर लिखना है एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। फिर इधर स्टाइल लिखना है कलर, तो मैं इधर लिखता हूँ स्टाइल कलर जो कि होगा E91E63। फिर उसके बाद जो है इधर आप वापस से नेम लिख दें, फिर इधर से आप देख सकते हैं मैंने नेम लिख दिया इधर। उसके बाद जैसे ये हुआ अब जो है हमें आना है पी टैग जो हमने लिखा है इसके नीचे। तो अब मैं ये करता हूँ कि ये जो नाम मैंने लिखा है इसको मैं इसके बाद लिखता हूँ, तो इधर से आप देख सकते हैं अब मैंने इसको लिखा,
उसके बाद मैं इसको यहाँ से सेव करके रिलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे हमें सारी चीज़ें इधर शो हो गई हैं। अगर मैं डाउन आके आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमने जो है ये सब लिख दिया और ये हमें शो हो गया। अब इधर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने पहले वाले में जो लिखा वो शो नहीं हो रहा, बाकी दूसरे में तो शो हो रहा है जो हमने लिखा है, मतलब दूसरे और तीसरे में, क्योंकि अभी हमने स्टूडेंट्स वाला लिखा नहीं है तो इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। तो अब मैं इधर टाइप कर देता हूँ, फिर इधर मैं ये करता हूँ कि ऊपर मैं यही चीज़ को पेस्ट कर दूंगा ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए और फिर हमें पता भी चल जाए प्रॉब्लम हो गया रहा है इधर। फिर उसके बाद मैं आता हूँ नीचे, ई टैग क्लास स्टूडेंट्स होगी जैसे हमने ऊपर की थी, सिंपली आई टैग होगा एफ ए, फिर इधर से होगा आईडी बैच, तो मैं इधर लिखता हूँ आईडी बैच, फिर इधर होगा एरिया हिडन जो कि ट्रू, फिर उसके बाद इधर से स्टाइल देंगे, स्टाइल में आपको कलर देना है वही कलर जो हमने दिया था E91E63, क्लोज करनी है ये चीज़, और इधर से अब वही 42 स्टूडेंट्स लिख देंगे। अब पहले में हमारी इमेज शो नहीं हो रही, तो इधर मैं रिलोड करता हूँ और आप देखेंगे अब हमें इधर शो हो गए 42 स्टूडेंट्स लिखे। लेकिन अभी आप देखें कि इधर हमें प्रॉपरली शो नहीं हो रहे, इधर आप इनका फॉन्ट देखें और इसका फॉन्ट देखें तो इसमें हमें फ़र्क मिल रहा है। तो फ़र्क मिल रहा है तो इसलिए अब हमें ये करते हैं कि ये वाला जो टैग हमने लिखा है इसको मैं सिंपली यहाँ से करता हूँ कॉपी, और फिर सिंपली मैं आता हूँ इधर और इसकी जगह मैं पेस्ट कर देता हूँ, और फिर उसके बाद आपको कंट्रोल Z करना है, फिर पेस्ट करना है, सेव करना है और रिलोड। तो आप देख सकते हैं अब हमारा फॉन्ट इधर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अब आप देखेंगे कि कितनी स्पेस हमें मिली थी इधर से। तो मैं आता हूँ नीचे, अब आप देख सकते हैं जहाँ मैंने अपना React.js ऑनलाइन कोर्स लिखा है उससे पहले हमारी इमेज डिफाइंड हुई है टॉप पे। तो अब मैं ये करता हूँ कि हमने जो कार्ड डिफाइन किया था इधर, तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी 2 डिफ्स के थ्रू यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इधर से मैं आता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा पेस्ट। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा इधर से कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपको जो है कार्ड को वन ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना, ताकि हम कार्ड्स को जब डिफ़ाइन करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख सकते हैं अब जो है हमने इसको जैसे ही डिफ़ाइन की है चीज़, अब आपको सिंपली ये करना है कि अब जो है हमें आना है नीचे की साइड और आप इधर चेंज कर दें चीज़ें जो आपको चेंज करनी हो। जैसे इधर मैंने जो है अभी इधर वही चीज़ लिखा रहने दी है, जैसे अब मैं आपको दिखाऊँ, सेव करता हूँ, फिर उसके बाद जो है अब मैं इसको रिलोड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब हमें इधर React.js ऑनलाइन में एक इमेज शो हो चुकी है। अब आप इस इमेज का नाम चेंज कर सकते हैं, अगर आपको कोई दूसरी इमेज इधर पुट करनी है तो आप वो पुट कर सकते हैं। तो मैं इधर पुट करता हूँ जैसे प्रीवियसली जो मैंने इमेज पुट की थी वही वाली। तो मैं इधर से आता हूँ, फिर इधर से मैं ये करता हूँ, मैं इसको करता हूँ रिमूव। तो इधर से आने के लिए आपको जस्ट आना है इधर, फिर इधर से मैं लिखता हूँ बैक रिलोड। अब हमारी इमेज शो हो चुकी है। तो प्रॉब्लम ये था हमने डॉट नहीं लगाया था, अब जब डॉट लगाया तो इमेज हमारी शो हो गई है इधर। फिर जैसी ये चीज़ हुई अब हमें जो है ये करना है कि अब हमने जो है टेक्निकल राइटिंग और हमने लर्न अवर हिस्ट्री, और फिर उसके बाद आपको इस तरह के और भी चीज़ें करनी है। तो अब मैं ये करता हूँ कि आपने देखा होगा कि हमने ऊपर अभी जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक ये लिखा है, उसके बाद आपको सिंपली ये करना है कि यही चीज़ मैं इसको कर लेता हूँ सिंपली कॉपी, ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े, क्योंकि हमें बार बार लिखना पड़ रही है ये चीज़। तो मैं इसको यहाँ से अब मैं देखता हूँ कितने डिव्स हमने लिखे थे जिनके थ्रू हमने इसको कॉपी किया था। तो मैं आता हूँ नीचे, और अब जो है आपने देखा होगा हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट किया है। तो अब मैं ये करता हूँ कि इधर से सारी चीज़ें सेम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शो हो गया है। अब उसके बाद हमें ये करना है कि अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ कंट्रोल C के थ्रू। पहले मुझे देखना है स्पेस कहाँ तक मिल रहा है, एक डिफ के बाद ही आप कह सकते हैं हमें चाहिए। तो मैं इसको करता हूँ एक डिफ तक ही, मतलब यहाँ तक ही मैं इसको करता हूँ कॉपी। फिर उसके बाद हमें जो है नीचे आना है इसके, और फिर अब जो है नीचे आने के बाद हमें इसको यहाँ पर आके, मतलब इस डिफ के नीचे आके ओके, तो मुझे एक चीज़ इधर चेक करनी है कि इधर से अब हमें जो है देख सकते हैं इधर 42 स्टूडेंट्स जो हमने लिखे हैं, उसके बाद हमने जो है कार्ड्स वापस से लिखना है। तो अब मैं इधर पेस्ट करता हूँ वही चीज़ें, तो आप देख सकते हैं वही चीज़ें मैंने इधर पेस्ट कर दी है। अब इधर आप देख सकते हैं H3 हमें लिखा शो हो रहा है। अब आप इस H3 को चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें इधर। तो इधर आप कुछ और चीज़ें भी लिख सकते हैं, जैसे आप इधर डिफ कार्ड्स, जैसे मैंने इधर एक क्लास लगाई हुई है। तो अब जो है मैं इधर ये करता हूँ, मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, फिर इधर मैं आता हूँ डिफ क्लास कार्ड्स लिखता हूँ, डिफ क्लास कार्ड 1, फिर उसके बाद डिफ क्लास PG। और अब जो है मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ कंट्रोल C। तो अब जो है मैं इधर आता हूँ एक डिफ तक, कंट्रोल C करना है इसको यहाँ से, फिर अब जो है मैं इसके अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमारी
इसके अंदर ही हमने पेस्ट कर दिए। अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ इस तरह डाउन अगर हम आते हैं तो इधर से हमने जो है ये चीज़ें इधर पेस्ट कर दी हैं कुछ इस तरह करके एट द टॉप। तो इधर से अब हमें ये करना है कि अब हमें ऊपर, तो आप देख सकते हैं ये हमने जो है चीज़ें इधर इस तरह हो गया। उसके बाद हमें इसको सेव करके रिलोड करना है सिंपली, और जैसे ही मैं रिलोड करूँगा आप देखेंगे हमें सारी चीज़ें शो हो गई हैं इधर कुछ इस तरह। फिर उसके बाद Ctrl+Z करते हैं। फिर अब हमें ये करना है कि इसको करते हैं रिमूव, और अब जो है मैं ये करता हूँ कि ये चीज़ें जो हमने लिखी थी इसकी जगह मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से Ctrl+C। फिर उसके बाद जैसे ये हुआ अब जो है हमें आना है नीचे। फिर उसके बाद इसको मैं करता हूँ पेस्ट। अब एक डिफ को हमें रिमूव कर देना है क्योंकि हमने ऑलरेडी वो लिख दिया है ऊपर एट द टॉप। तो जैसे ये हुआ उसके बाद आपको ये करना है सिंपली इधर जैसे ये आ गया कार्ड्स 1, उसके बाद हमें जो है इधर सिर्फ इमेज का नाम चेंज कर देना है। तो मैं आता हूँ आगे की साइड, और इधर आप देख सकते हैं जैसे इधर इमेज ये वाला नाम है तो मैं इसको जस्ट कर देता हूँ ./ और फिर इधर मैं इमेज का नाम लिखता हूँ टेक राइटिंग डॉट जेपेक्स रिलोड। तो आप देखेंगे इधर हमें शो हो गई टेक राइटिंग डॉट जेपेक की एक इमेज। फिर उसके बाद आपको इधर से आना है, और इधर से मैं इधर आगे आता हूँ। फिर इधर लिखना है फ्री कुछ इस तरह। फिर इधर से आप वापस से चेंज कर दें प्राइस, इधर मैं 99.00 लिख देता हूँ। फिर वापस से वही चीज़ सेम ही रहेंगी, और फिर उसके बाद हमने जो है इधर से वही चीज़ें सेम रखनी है। उसके बाद इधर से आपको जस्ट आना है नीचे, और अब इसकी जगह हम इधर लिख देते हैं टेक्निकल राइटिंग। तो मैं इधर लिखता हूँ टेक्निकल राइटिंग कुछ इस तरह। फिर जैसे ये हुआ अब जो है अब हमें आना है इसके आगे कुछ इस तरह करके, और आप देख सकते हैं इधर हमने ये सब लिख दिया। उसके बाद अब बैकग्राउंड इमेज में अब हमें आना है। फिर बैकग्राउंड इमेज अब हमें इधर से बैकग्राउंड इमेज में लिख देना है ./history JFIF फिर रिलोड। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं हमें इधर शो हो गया ये चीज़ें। फिर जैसे ये हुआ अब हमें जस्ट आना है इधर, और फिर उसके बाद अब आप देखेंगे हमने जैसी इमेज डिफ़ाइन की लेफ़्ट में आपको आना, और इधर से मैं लिख देता हूँ 59.00। फिर उसके बाद अब हमें जो है ये सब रिमूव कर देना है, इसमें नहीं चाहिए सिर्फ ये चाहिए। फिर रिलोड करके फिर हमें सेव करके रिलोड करना है। अब आप देखें हमें सिर्फ यही शो होगा बाकी कुछ भी नहीं। तो सारी चीज़ें इधर से अब रिमूव हो चुकी हैं। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है आपको इधर से लिख देना है लर्न हिस्ट्री कुछ इस तरह करके। फिर उसके बाद आप इसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं डायरेक्टली हेयर। तो इधर से आपको आना है। फिर इधर से हमने जो है लर्न हिस्ट्री जो हमने लिखा था अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर से आप देख सकते हैं लर्न अवर हिस्ट्री हमने इधर लिखा था। तो मैं इधर लिखता हूँ लर्न, और इधर मैं लिखता हूँ अवर कुछ इस तरह। फिर इधर लिखते हैं हिस्ट्री। फिर जैसे ये हुआ इसमें हमें आना है आगे की साइड। फिर इधर से हमें बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है इधर। तो मैं जस्ट इसमें नाम चेंज कर देता हूँ बैकग्राउंड इमेज का। तो अब जो है मैं बैक पे लाना है इसको ./ फिर ./ में लिखते हैं मैं लिखता हूँ ink.png। फिर उसके बाद हमें वापस से आना है नीचे। फिर इधर से मैं इसको कर देता हूँ 55। फिर जैसी ये चीज़ हुई ये सेम रखते हैं। अगर आपको चेंजेस में करने कलर वगैरह के तो आप ये कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है ये। उसके बाद नीचे हमने ये सब चीज़ें शो कर दी। तो इधर से अब मैं शो कर देता हूँ नेम। तो इधर आप लिखते हैं इंग्लिश कोर्स। फिर इधर लिखते हैं ऑनलाइन कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ सेव करना है। फिर उसके बाद इधर मैं बटन पुट करता हूँ, बटन में लिखते हैं ऑल कोर्सेस। फिर सेव करना है और रिलोड। तो आप देखेंगे इधर हमें सारी ऑल बटन शो हो गई जिसमें ऑल कोर्सेज लिखा शो हो गया। उसके बाद हमें जो है एट द टॉप आना है। इधर से Windows 6 लिखना है। फिर इधर डिव, और फिर इधर क्लास लिखना है कोर्स बिल्डर। तो मैं इधर लिखता हूँ कोर्स बिल्डर की क्लास। फिर उसके बाद इधर से H1 लिखना है। H1 में लिखते हैं अमेजिंग। फिर उसके बाद कोर्स बिल्डर कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब जो है हमें नीचे आना है वापस पी टैग। फिर इधर लॉरेम इप्सम लिखते हैं कुछ इस तरह करके। फिर जैसी ये चीज़ हुई अब जो है अब हमें आना है नीचे H3 हाई टैग, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि FA। तो मैं इधर लिखता हूँ FA प्ले। फिर इधर से लिखते हैं सर्कल कुछ इस तरह। फिर इधर लिखते हैं FA4X। जैसे ही हुआ इधर से लिखते हैं एरिया हिडन। तो मैं इधर लिखता हूँ एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। फिर इसके बाद स्टाइल होगा इसका, स्टाइल में कलर लिखते हैं, और कलर में अब मैं लिखता हूँ E91। तो मैं इधर लिखता हूँ E91 E63। अब ये वाला जो C है इसको करते हैं रिमूव। फिर इधर से हमें लिखना है वीडियो शोकेस। तो मैं इधर लिखता हूँ वीडियो शोकेस। फिर इधर से हमें लिखना है डिव क्लास जो कि होगा Windows 7। तो मैं इधर लिखता हूँ Windows 7।
फिर इधर से डिव क्लास और फिर इधर लिखते हैं हेड। जैसी ये चीज़ हुई अब उसके बाद हमें आना है नीचे H1, इधर लिखते हैं अपकमिंग इवेंट्स, तो मैं इधर लिखता हूँ अपकमिंग इवेंट्स। फिर उसके बाद इधर से लिखते हैं H3, फिर इधर लिखते हैं अपकमिंग, कैपिटल में होगा, फिर इधर लिखते हैं एजुकेशन, फिर इधर लिखते हैं इवेंट्स टू फीड, फिर इधर लिखते हैं योर ब्रेन। फिर उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें आना है H3 टैग के नीचे, फिर इधर HR टैग इसको करना है क्लोज, फिर नीचे आना है डिव क्लास मेल, फिर उसके बाद वापस नीचे आना है डिव क्लास डेट्स, फिर उसके बाद नीचे आना है डिव क्लास कार्ड्स, फिर डिव, तो मैं इधर से जस्ट आता हूँ नीचे, फिर इधर लिखते हैं डिव क्लास कार्ड 1, और जैसे ये हुआ उसके बाद डिव क्लास, फिर इधर लिखते हैं डेट, फिर उसके बाद नीचे आना है इधर से H1 लिखते हैं 16, फिर उसके बाद पी टैग क्लास लिखते हैं तो कंट्रोल Z, फिर इधर लिखते हैं क्लास जो कि होगा मंथ, मंथ में मैं इधर लिखता हूँ दिसंबर, तो इधर से आप कैपिटल में लिख दें DEC जो शॉर्ट फॉर्म है दिसंबर की, फिर उसके बाद पी टैग, और पी टैग में क्लास लिखते हैं जो कि एयर, फिर एयर में लिखते हैं 2023 एक काम करते हैं, फिर उसके बाद जस्ट इमेज लिखते हैं, इमेज में मैं लिखता हूँ ./card1.jpg, फिर उसके बाद जस्ट हमें नीचे आ रहे हैं डिव क्लास डिटेल्स, तो मैं इधर लिखता हूँ डिटेल्स, और फिर उसके बाद पी क्लास टाइम, फिर उसके बाद जस्ट हमें आई टैग लिखना है क्लास FA क्लॉक, तो मैं इधर लिखता हूँ क्लॉक डैश, और फिर इधर लिखते हैं ओ, फिर उसके बाद इधर लिखते हैं एरिया डैश हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू, फिर इधर से लिखते हैं स्टाइल, और स्टाइल में कलर लिखते हैं जो कि E91, फिर इधर से E63 लिखते हैं। जैसे ये टैग हुआ अब जो है हमें आना है जस्ट नीचे, फिर इधर लिखते हैं सैटरडे, तो मैं इधर लिखता हूँ सैटरडे 3 PM, फिर उसके बाद जो है हमें लिखना है 2/6 PM, कुछ इस तरह। जैसे ये चीज़ हुई अब हमें नीचे आना है H3, इधर से लिखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फाउंडेशन, फिर इधर से लिखते हैं कोर्स। जैसे ये टैग हुआ नीचे आना है पी टैग कंट्रोल Z, फिर इधर से पी टैग में क्लास लिखते हैं प्लेस, फिर आई टैग क्लास, और फिर इधर से लिखते हैं FA मैप मार्कर, और फिर इधर से जस्ट लिखना है एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू, फिर उसके बाद स्टाइल इज इक्वल्स टू, और फिर कलर लिखते हैं, और कलर में अब मैं लिखता हूँ E91 E63, फिर जस्ट इसको करना है क्लोज। अब जो है अब हमें जस्ट आना है, इधर लिखते हैं PSC, फिर इधर लिखते हैं कन्वेंशन, फिर इधर से लिखते हैं हॉल, कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ अब जो है हमें आना है नीचे, इधर लिखते हैं डिव क्लास कार्ड 1, तो मैं इधर लिखता हूँ कार्ड 1, फिर उसके बाद डिव क्लास डेट, फिर जैसे ही हुआ अब जो है हमें नीचे आना है H1, और फिर इधर 16 लिख देना है, फिर उसके बाद पी टैग क्लास मंथ, और फिर इधर से लिखते हैं दिसंबर, फिर पी टैग, फिर क्लास एयर लिखते हैं, और इधर से अब मैं लिखता हूँ 2023। फिर जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें इधर से जस्ट ये करना है कि ये वाली चीज़ जो हमने लिखी थी इसको मैं सिंपली ये करता हूँ कि कार्ड 1 जो हमने जहाँ तक लिखा था इसको मैं कॉपी करता हूँ, फिर इसको मैं यहाँ तक पेस्ट कर देता हूँ। अब इधर से हम ये करते हैं, इधर मैं कर देता हूँ card2.jpg, फिर उसके बाद अब आपको ये करना है कि इधर से जस्ट अब हमें 3 डिफ्स इधर डालने, फिर उसके बाद अब आपको एक चीज़ इधर ये करनी है कि इधर से हमने जो है 3 बार इसको पेस्ट करना है, यही चीज़ जो हमने की थी। तो इधर से मैं आता हूँ नीचे इसके, फिर इधर पेस्ट करते हैं। अब हमें 3 डिफ्स के नीचे आ जाना है जो हमने क्रिएट किए थे, फिर उसके बाद अब आपको जो है नीचे आना है डिव के क्लास कार्ड, फिर उसके बाद इधर से डिव आई टैग, फिर इधर क्लास लिखते हैं, क्लास में लिखते हैं FA एनवेलप, तो मैं इधर लिखता हूँ एनवेलप डैश ओपन डैश ओ, फिर इधर लिखते हैं FA4X, फिर उसके बाद एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। जैसे ही हुआ इधर लिखते हैं स्टाइल कलर, और फिर इधर मैं लिखता हूँ वाइट। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें सेव करना है ये और रिलोड। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें हमें इधर शो हो गई हैं, इधर से अमेजिंग कोर्स बिल्डर और अपकमिंग इवेंट्स अभी इस तरह शो हो गया है। उसके बाद जैसी ये चीज़ें शो हुई उसके बाद हमें ये करना है कि इधर से अब आप इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस तरह आपको सेट करना है ताकि ये और बेहतर हो जाए। तो इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं। तो जैसे ये हुआ अब आपको ये करना है कि अब हमें जो है आई टैग में आ जाना है, और हम आई टैग में आ गए। उसके बाद
आपने देखा होगा आई टैग के अंदर हमने डिफ टैग भी डाला हुआ है। तो अब मैं डिफ टैग के आता हूँ नीचे कम्प्लीटली। नीचे आने के बाद इधर से आपको H2 लिखना है और फिर इधर मैं लिखता हूँ अपकमिंग इवेंट्स, फिर इधर लिखते हैं या आप कह सकते हैं एजुकेशनल इवेंट्स। फिर उसके बाद जैसे ये हुआ अब नीचे आना है इधर से पी टैग लॉरेंसन को जिस तरह। फिर इसके बाद बटन लिखना है जिसमें ऑल द इवेंट्स। फिर उसके बाद जस्ट नीचे आना है डेफ क्लास, फिर इधर लिखते हैं विंडो 8। फिर नीचे आने और अब नीचे आने के बाद इधर से लिखनी है डेफ क्लास ब्लॉक। फिर उसके बाद इधर से जस्ट हमें लिखना है डेफ, मैं इधर लिखता हूँ डेफ क्लास कॉल कुछ इस तरह। फिर उसके बाद आई टैग क्लास एफ ए, मैं इधर लिखता हूँ एफ ए फोन। फिर इधर से लिखते हैं एफ ए 5x। फिर उसके बाद इधर लिखते हैं एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। जैसी ये चीज़ हुई अब इधर लिखना है स्टाइल जो कि कलर होगा, फिर कलर में लिखते हैं वाइट। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें आना है नीचे और फिर इधर से लिखते हैं H4 और इधर लिखते हैं कॉल नाउ कुछ इस तरह। तो मैं इधर लिखता हूँ कॉल नाउ। फिर जैसे ये हुआ अब इधर VR टैग लिखना है और VR टैग में अब लिखना है फॉर फ्री और फिर इधर लिखते हैं गाइडलाइंस। जैसे ये टैग हुआ अब जो है हमें इधर से लिखना है। फिर उसके बाद ये वाला टैग गैप देना है इधर से 1800 200 0022। तो जैसे ये हो गया उसके बाद नीचे आना है डेफ क्लास और फिर इधर लिखते हैं मेल। फिर उसके बाद आई टैग कंट्रोल Z। फिर आई टैग में इधर क्लास लिखते हैं, क्लास में एफ ए एनवेलप। फिर उसके बाद इधर से FA 3x। जैसे ये हुआ अब जो है हम इधर लिखते हैं एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। फिर उसके बाद जस्ट इधर लिखते हैं स्टाइल कलर, फिर इधर से लिखते हैं वाइट। और फिर जैसे ये टैग हुआ अब जो है हमें ये करना है कि नीचे आना है, इधर से लिखते हैं H4 और फिर इधर लिखते हैं मेल अस। फिर इधर BR टैग और फिर इधर लिखते हैं फॉर फ्री कंसल्टेशन। फिर उसके बाद हमें इधर से जस्ट गैप देना है वापस A टैग। फिर इसके बाद इधर लिखते हैं मेल टू और फिर इधर से लिखते हैं मेल टू को जिस तरह। फिर इधर से लिखते हैं तो इधर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, आप अपना नाम इधर पुट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इधर से मैं जस्ट टाइप करता हूँ वापस से, तो मैं इधर पुट करता हूँ वापस से कुछ इस तरह ईमेल एड्रेस रैंडम। फिर उसके बाद नीचे आना है कंट्रोल Z। फिर इधर से डेफ क्लास विंडो 9 डिफाइन करें और फिर उसके बाद जस्ट नीचे आना है डेफ क्लास div1। फिर उसके बाद इमेज और अब जो है इसमें क्लास होगी वाइट लोगो की कुछ इस तरह। फिर जैसे ये हुआ अब जो है सोर्स में आना है, फिर इधर ./वाइट लोगो .png स्टाइल में लिखते हैं कलर जो कि वाइट। फिर जैसे ये हुआ अब जो है हमें नीचे आना है पी टैग लॉरिम का टैग कुछ इस तरह। फिर उसके बाद अब जो है हमें आना है वापस से नीचे पी टैग, फिर लॉरिम का टैग सेव करना है और रिलोड। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमें सारी चीज़ें इधर कुछ इस तरह शो हो जाएंगी, तो आप देख सकते हैं। तो जैसे ये हुआ अब जो है मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट जिसमें हमने कम्प्लीटली मटेरियल UI 5 की आप कह सकते हैं एक तरीके की वेबसाइट या आप कह सकते हैं एक तरीके का प्रोजेक्ट हमने बनाया मटेरियल UI 5 के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की मैं और वीडियोस लाता रहूँगा। और अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर मेरी और वीडियोस चेकआउट करें, क्योंकि उनसे भी आपको हेल्प मिलने वाली है और मुझे उम्मीद है आपको वो भी ज़रूर पसंद आएंगी। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।